Hello friend, good morning to you. At present you are connected to Acharya VK Gurukul Coaching Center and I am Vinay sir. As you know, nowadays we are studying about topic of part of speech and this session is going on very attractive and interesting. So guys, today's topic is in the parts of pronoun. We are reading respectively. So today's first topic is personal pronoun. मित्रों, आप लोग का आचार्य वीके गुरुकुल कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। इसमें आप लोग अलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर विनय सर के साथ अंग्रेजी सीख रहे हैं। जैसा कि बेसिक टू एडवांस में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग का टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच में चल रहा है और पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों ने पहले पढ़ा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं और उसके में रूप में इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आज हम उसको पार्ट वाइज अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि जो टॉपिक एक दिन में क्लियर नहीं होता है तो उसको मैं पार्ट बना देता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच जितने हो रहे हैं उसको मैं डे वाइज चला रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे इस तरह चल रहा है हम लोग का टॉपिक। और उस डे में जो टॉपिक महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है, जो पार्ट ज़्यादा लंबा होता है, लेंथी होता है, उसको हम डिवाइड करके उसको पार्ट में कर देते हैं डे को। तो हमारा ये पार्ट ऑफ स्पीच पे चल रहा है। तो आज का हमने टॉपिक लिया है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि पहला टॉपिक आज है। इसका प्रोनाउन का भेद है। जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड में लिखा है प्रोनाउन। सर्वनाम के बारे में मैंने बताया था, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम कितने भेद होते हैं। इसके पहले हम लोग नाउन के बारे में पढ़ चुके थे। तो प्रोनाउन सर्वनाम हमने बताया कि प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। हम टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं अपने। हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि प्रोनाउंस सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। कि मैं परिभाषा में बताया था पिछले वीडियो में कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रोनाउंस आर दोज वर्ड व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो सर्वनाम के मैंने भेद बताया, 12 भेद मैंने बता दिया है। उसमें पहला भेद मेरा है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। अब लोग पिछले वीडियो में करेक्ट होकर के समझ रहे होंगे कि पहला मैंने पार्ट लिखा है क्या? पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिएगा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन वह सर्वनाम होता है जो 3 प्रकार के व्यक्तियों या प्राणियों के बारे में ऑर्डर करते हैं। 3 प्रकार के व्यक्तियों या प्राणियों, हमने लिखा है यहाँ पर वे सर्वनाम जो 3 प्रकार के व्यक्तियों या प्राणियों के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। खासकर व्यक्ति या प्राणी का ये मतलब एक ही है। तो व्यक्तियों के लिए, 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यहाँ पर मैंने दिखाया कि प्रथम पुरुष जो लिखा गया है फर्स्ट पर्सन, देख रहे हैं? फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग हो। मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है, बड़ा अलग तरीका से बता रहा हूँ कि जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग हो। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग एट प्रेजेंट, तो सो आई इज द फर्स्ट पर्सन एंड यू आर लिसनिंग टू मी। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, वीडियो में आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, तो क्या है आप लोग? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच, सो पार्ट ऑफ स्पीच इज द थर्ड पर्सन प्रोनाउन। मैं बोल रहा हूँ, प्रथम पुरुष का सर्वनाम हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। आप सुन रहे हैं, सेकंड पर्सन हो गए। और जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वह क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। या यूं कहिए, राम, श्याम और मोहन है। राम बोल रहा है श्याम से, तो राम पर्सन फर्स्ट पर्सन हो गया, श्याम सेकंड पर्सन हो गया, और मोहन के बारे में जो बात कर रहा है वह क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। बोलने वाले, वक्ता बोलने वालों को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। वक्ता सुनने वाले को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कही जाए वह क्या होता है? थर्ड पर्सन।
ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि फर्स्ट पर्सन जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग हो, बोलने वाले के प्रयोग हो, जो बोलने वाला हो, इस पे खासकर देखिए आई होता है, वी होता है, ठीक है, सब्जेक्ट रूप में आ सकते हैं आई वी, आवर है, ये सब आ सकते हैं, सब फर्स्ट पर्सन में आता है, आवर है, माई है, ठीक है, ईटीसी हमने यहाँ पे लिख दिया जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा, सेकंड पर्सन क्या होता है? मध्यम या मध्य पुरुष। मध्य पुरुष मैंने बता दिया, जो बात सुनने वाला हो। अब इसे खास करके क्या होता है? तुम के लिए प्रयोग होता है, यू के लिए, यू माने तुम, या योर कह सकते हैं, या योर्स कह सकते हैं, YOURS, योर या योर्स, यू योर या योर्स। हमने लिखा मध्यम पुरुष जिससे बात कही जाए। मैंने उदाहरण दे भी दिया आपको पहले ही, जैसे आपको मैं कोई बात बता रहा हूं तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं, सेकंड पर्सन हो गए, आप यू हो गए। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन देखिए, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष या तीसरा पुरुष कह सकते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। मैंने बताया ना, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन में क्या है? देखिए ही आ सकता है, सी आ गया, किसी का नाम भी ले सकते हैं, राम श्याम मोहन कह सकते हैं, इट भी मान सकते हैं, दे मान सकते हैं, देयर मान सकते हैं, ETC, ठीक है, ETC मैं आप लिख दे रहा हूं, ETC, ठीक, ETC एटसेट्रा यहाँ पर मैंने लिख दिया, मतलब इत्यादि इत्यादि शब्द दे दिया मैंने, ठीक है गाइज। हम लोगों ने क्या अध्ययन किया कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो 3 प्रकार के व्यक्तियों या प्राणियों के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। 3 प्रकार के व्यक्तियों में इसमें सब आ जाते हैं। इसमें अगर हमको एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें इसका एग्जाम्पल, तो तीनों में आ सकते हैं इसमें, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, यू हो गया, आई हो गया, वी हो गया, इसमें सब ले सकते हैं। पर तीनों का वर्णन किया गया, ये परिभाषा के रूप में हो गया, मैंने जिसे बताने का प्रयास किया। वे सर्वनाम जो तीनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, ETC कर सकते हैं। और मैंने फर्स्ट पर्सन के बारे में बताया, प्रथम पुरुष जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? बोलने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो आई, मी, आई, वी, आवर, माई, ETC फर्स्ट पर्सन हो गया। फिर मैंने कहा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जिससे बात कही जाए, यू, योर, योर्स, ETC, ये आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो गया। और इसके बाद में थर्ड पर्सन का है अन्य पुरुष, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ही, सी, राम श्याम, ETC क्या है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो गया। आई होप कि मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा। अब हमने देखिए यहाँ पर डिवाइड किया कि पर्सनल प्रोनाउन की तालिका। अब मैं तालिका के द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि मैं तालिका बनाने का प्रयास किया हूँ, अब बना भी दिया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को तालिका ध्यान से देखेंगे तो समझ आ गया होगा। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब उसको वीडियो को आप लोग एक बार 2 बार में देख करके उसको सर्च करके उसको जो है कि लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट पर्सन में देखिए मैं इसको डिवाइड किस तरह से किया। जो फर्स्ट पर्सन है, देख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट लिख सकते हैं हम, FIRST, ठीक, फर्स्ट, इसको रोमन अंक लिखा है मैंने, फर्स्ट। फर्स्ट में देखिए नॉमिनेटिव केस, मैंने लिखा पर्सन, फिर लिखा नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस, इसे पॉजेसिव केस भी कहते हैं, पॉसेसिव बोलते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस, इसको हिंदी में लिख दिया पुरुष, कर्ता कारक, अधिकार कारक और कर्म कारक, हिंदी में इसको कहते हैं, जानते रहिएगा, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस एंड पर्सन। पर्सन के तीनों में रूप में लिख दिया। अब फर्स्ट पर्सन में देखिए सब्जेक्ट रूप में मात्र 2 ही आते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष के जो सर्वनाम होते हैं मात्र 2 होते हैं। क्या होते हैं? मात्र 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं वे? एक आई होता है, एक वी होता है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग टू यू। So guys, be attentive and be alert. Keep watching, don't skip the video and sit here and connect with me without any hesitation and be serious about the topic. आप लोग इसको थोड़ा सा विधिवत पढ़ने का प्रयास करिएगा। आई अभी भूलेंगे नहीं आप जीवन में, अगर मैं बता दे रहा हूँ। आई मतलब होता है मैं, आई मतलब होता है मैं जिसे मैं बोल रहा हूँ अकेले, आई। तो यहाँ आई जो होता है सब्जेक्ट के रूप में मात्र 2 ही होते हैं, एक आई होता है, एक वी होता है। वी जो होता है अनेकों के लिए, जैसे हम ग्रुप की बात यहाँ आ जाए, 5-7 लोग हम लोग खड़े हो जाएं और कोई बात कहें, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने कहा कि हमने क्रिकेट जीत लिया, वी हैव वॉन दैट मैच या क्रिकेट। और जो सामने वाले ग्रुप के साथ हम लोग कह रहे हैं कि हमने मैच जीत लिया, वी हैव वॉन द मैच,
तो यहाँ हमने कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो बोलने वाले हैं अगर एक से अधिक हों तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वी का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर है तो आई के लिए प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को। फर्स्ट पर्सन आई, एक वचन के लिए आई और एक से अधिक के लिए वी का प्रयोग, मतलब फर्स्ट पर्सन में मात्र 2 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन का जो पॉजेसिव केस है, जिसको कहते हैं पॉसेसिव केस या पॉजेसिव केस, आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई आता है। इसको अपना की अंग्रेजी कहते हैं, मैंने अधिकार कारक लिख दिया अपना के, जैसे कि मैं अपना पाठ याद करता हूं, आई लर्न माई लेसन, आई के साथ अपना दे क्या आ गया, माई। यूँ समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन का एक वचन है, उसके साथ क्या होता है, अपना की अंग्रेजी माई लगता है। और जो फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है, इसके साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगता है, आवर लगता है। हमने अपना पाठ याद कर लिया, वी लर्न आवर लेसन, वी लर्न आवर लेसन, वी के साथ अपना के लिए क्या आया, आवर आ गया। अच्छा, यह तो बात है जो है कि क्लियर हो गया। इसमें मैंने देखिए एडजेक्टिव और प्रोनाउन को मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि अपना का अंग्रेजी प्रोनाउन में भी आता है और प्रोनाउन में भी और एडजेक्टिव रूप में आता है। अगर प्रोनाउन में कहते हैं तो हम माइन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। आई का जो है यहाँ माई लगा, इसका माइन करेंगे, जैसे कि कहा है कि यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन, इट इज माई पेन। और उसको मैंने बताया था ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज माई पेन। इट और दिस के बारे में मैंने अंतर बता दिया था, पिछली वीडियो में बताया भी था। इट का प्रयोग कहाँ करते हैं और दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, इट दिस के बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है, लेकिन इट पेन इज माइन, इट पेन इज माइन, मतलब यह कलम मेरी ही है। एकदम प्रेशर, दबाव, कंपल्सन के रूप में प्रयोग किया जाए तो यह क्या होता है, माइन का प्रयोग होता है, ठीक है। यह किताब मेरी ही है, दिस बुक इज माइन। उसी का दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माइन, जो माइन शब्द है क्या है वह, यह आपका प्रोनाउन में हो गया। उसी प्रकार से जो वी का है, यहाँ पर आवर आया था, लेकिन जब प्रोनाउन में करेंगे क्या होगा, आवर्स हो जाता है, ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका जो कि हम अधिकांश पैसिव वॉइस में प्रयोग करेंगे, अब हम बताएंगे पैसिव वॉइस किस तरह से प्रयोग किया जाता है, पैसिव वॉइस के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो आई के साथ क्या आता है, पैसिव वॉइस में मी का प्रयोग होता है। क्या हम वाक्य में पढ़ाएंगे, जैसे तुम मुझे पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग मी, यू आर टीचिंग मी। मी शब्द क्या है, आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस है, एक वचन का है। और अस क्या है, आप हम आपने मुझे, आपने हमें पुस्तकें दिया, यू गिव अस बुक्स, यू गिव अस बुक्स। बुक्स क्या होता है, बहुवचन हो गया, और अस मतलब हमें, ये क्या हो गया, अस के लिए अर्थ में हो गया। देखिए हमारी बात में क्या बता रहा हूँ, ये अस के रूप में हो गया। उसी प्रकार से जो सेकेंड पर्सन का जो सब्जेक्ट है, इसमें मात्र 2 होते हैं, इसको मात्र एक ही मानते हैं, लेकिन हमने यहाँ 2 बता दिया। एक दाऊ, दाऊ माने क्या होता है, तू होता है, क्या होता है, तू। और यू माने तुम या आप होते हैं। इसका जो है कि एडजेक्टिव में होगा योर, और इसका क्या होगा, दाई। दाई माने क्या होता है, तेरा, दाई माने तेरा। और इसका प्रोनाउन में योर्स होगा और इसका ये नहीं होता है, इसका खाली रहेगा। और फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, और दाऊ का ऑब्जेक्टिव केस थी माने तुझे, थी माने क्या होता है, तुझे। अब देखिए यह जो तुम तड़ांग वाला शब्द है, गाइस ध्यान दीजिएगा, तुम तड़ांग वाला शब्द अंग्रेजी में नहीं प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम नहीं काउंट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शो कर दिया। यू को केवल मानते हैं यू, योर, योर्स, अब यहाँ यू मानते हैं, लेकिन यहाँ पर दाऊ माने तू होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यह। और इसका जो है कि पॉसेसिव केस जो होता है क्या होगा, दाई होगा, THY, और इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, थी होता है, ठीक है। जैसे तू जाएगा, दाउ विल टू गो, ऐसी मैं इसका फ्यूचर टेंस में जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा इसका भी प्रयोग, फिलहाल होता तो नहीं है। अब इसका पोट्री वोट्री ज्यादा प्रयोग होता है, साहित्य में, लिटरेचर में प्रयोग हुआ है, और आधुनिक गरीब इसका प्रयोग नहीं होता है बोलने में, स्पीकिंग में। लेकिन फिलहाल मैं इसको बताऊंगा क्योंकि किताबों में मिलता है इसका। तू पढ़ेगा, दाउ विल रीड, हाँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, आई सेल्ट, या कर सकते हैं कि मैं तेरी पुस्तक लूंगा, आई सेल्ट टेक थाई बुक, थाई। और मैं तुझे पढ़ाऊंगा, आई सेल्ट टीच थी, यहाँ सेल का सेल्ट हो जाता है, विल का विल्ट हो जाता है। इस तरह से हम बात बताएंगे जब पढ़ेंगे हम। इसका हो गया। थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। थर्ड पर्सन में दे होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है। तो दे का क्या होता है, दियर होता है पॉजिटिव केस में, और ही का क्या होता है, हिज होता है, सी के होता है, हर होता है, इट को होता है, इट होता है। और इसके बाद में जब हम प्रोनाउन में आएंगे, दियर्स, यहाँ हो जाएगा हिज, यहाँ हर्स, यहाँ इट्स हो जाता है, ठीक है भाई, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसका होगा, देखिए दे का क्या होता है, देम होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है,
सी का हर होता है, इट का इट ही होता है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। और इसका एक सूत्र याद रखिएगा, जो फार्मूला है, या हिंदी में लिख दे रहा हूं सूत्र, इसका जो सूत्र है 1 2 3 123 का जो सूत्र है, इसको हम जो सूत्र बनाएंगे इसका अनुवाद बनाने के लिए, तो इसका कहेंगे, क्या करेंगे हम 2 3 1 के रूप में लिखेंगे। 123 जो है इसको हम पलटी मार करके लिख देंगे 2 1 3 सॉरी 2 3 1 2 3 1। जैसे मैं, तुम और वह बुद्धिमान है, ठीक है, मैं, तुम और वह बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान है। तो इसका बनेगा, पहले सेकंड पर्सन का प्रयोग करेंगे, यू इसके बाद में वह, एंड आई आर वाइज, देख रहे हैं ना। कहने मतलब इसका श्रेणी क्या है, 231, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, इसका जो एक फार्मूला चलेगा 231 फार्मूला चलता है इसका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। 231 फार्मूला इसका चलता है। जैसे कि मैं, तुम और वह बुद्धिमान है, मैंने एग्जांपल दे दिया कि यू, ही एंड आई आर। अब यहाँ आई के साथ मत देखिएगा, यहाँ पर इसके अनुसार लगता है करता, अगर दो रहेंगे मात्र, अगर यू और ही रहता है तो इसके अनुसार लगेगा, ठीक है। अगर यह दोनों रहेगा तब पर भी जो है इसके अनुसार लगेगा। मतलब यह 231 जो फार्मूला है, सेकेंड पहले लगता है, थर्ड इसके बाद में, अब फर्स्ट अंत में। इस तरह से हम इसका अनुवाद बनाएंगे। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ाएंगे, भी हम डायरेक्ट जब लोग अध्ययन करेंगे तो और चलेगा, ठीक है। इस तरह से कि मैं, तुम और वह बेस्ट फ्रेंड है, तो इसका होगा कि यू, ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। 231 फार्मूला इसका लगता है। इसका क्रम यही चलता है, जब तीनों पर्सन एक साथ आ जाए तब, भले से करता किसी तरह से चेंज हो जाए, आई वी दे यू में से, मतलब चाहे जो भी पहले आ जाए, चाहे वह पहले आ गया या तुम आ गया या मैं आ गया, लेकिन जब भी अनुवाद करेंगे तो क्रम से 231 का ही अनुवाद करेंगे। ये इसका फार्मूला है। तो गाइस, आज हम लोगों ने अध्ययन किया प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के भेद में हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, इसके 3 भेद होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बारे में हमने बता दिया कि जो शब्द बोलने वाले के लिए होते हैं वह फर्स्ट, जिसको जो सुनने वाला होता है वह सेकंड, जिसके बारे में बात करते हैं वह थर्ड हो गया। और मैंने इसका सारणी बना दिया हूँ, इसको समझा भी दिया, और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ भी आ गया होगा। और यह जो है सूत्र मैंने लिख दिया 231 फार्मूला जो है, जब भी तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं तो 231 के अनुसार हम अनुवाद इसका करते हैं। डिटेल में इसका भी अध्ययन करते हैं, कि मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा दे दिया एक, इसका ऐसे प्रयोग करेंगे। और इसका जब प्रयोग हम जब डायरेक्ट में पढ़ेंगे और आगे भी बराबर बताते जाएंगे, तो डिटेल में इसको टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो गाइस, मैंने इसको पढ़ा दिया। आज मेरा टॉपिक जो है पर्सनल प्रोनाउन का खत्म हो गया। अब कल जो भी टॉपिक रहेगा दूसरा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज का ये सेशन, आज का ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा आप लोग को लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। सब्सक्राइब तो मात्र एक ही बार होता है, शेयर करिएगा उसको मित्रों को अपने। मैंने कहा ना कि जितने लोग आप लोग जुड़ जाएंगे इस मुहिम को पूरा करने के लिए, जितने लोग जुड़े रहेंगे, सहयोग मेरा आप करते रहिए, मैं अपने कार्य में लगा हूँ वो करता रहूँगा। और आप लोग बेसिक टू एडवांस सीख कर रहेंगे, मैं सिखा कर रहूँगा। क्योंकि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ कहीं चाह होती है वहीं राह होती है। बहुत बड़ा जो प्रशंसन उदाहरण भी है, कि अंग्रेजी में कहावत भी है कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ कहीं चाह है वहाँ वह राह है। तो चाह हमारा यही है कि हमको ये चीज़ करना है, हमको अंग्रेजी सीखना है, हमको सिस्टमेटिक ढंग से। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ से भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्लास के रूप में पढ़ रहा हूँ, मैं हर चीज़ लेकर चल रहा हूँ, ताकि टॉपिक मेरा छूटने नहीं पाए। एक स्पीकिंग के रूप में भी चलेगा, मेरा चल भी रहा है। और यह ग्रामर पोर्शन जो मेरा रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के रूप में, टीजीटी पीजीटी में भी ये आता है एग्जाम्पल में, टेट में आता है, ये सब की परीक्षाओं में भी काम करता रहेगा। फिलहाल मैं अभी स्पेशली टीजीटी और पीजीटी या टेट का मैं क्लास अभी नहीं चला रहा हूँ, उसको भी मैं चलाऊँगा आने वाले समय में। अलग से उसका मैं सेपरेट क्लास चलाऊँगा। ये तो मेरा कंबाइन चल रहा है केवल, मैं शुरुआत में ही, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे अर्ज़ किया, निवेदन किया कि सर आप चलाइए, तो मेरा तो फिलहाल आप ऑफलाइन क्लास चल ही रहा है, तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ ऑफलाइन में, लेकिन मैं ऑनलाइन में इसलिए शुरू कर दिया।
और मैं वीडियो इसलिए आप लोग को डालता जा रहा हूँ कि आप लोग भी अध्ययन करते रहिए इस तरह से। जितने से ज़्यादा लोग आप लोग जुड़े रहेंगे, उतना हमको अच्छा लगेगा और हम लोग साथ में सीखने का प्रयास करेंगे तो ठीक रहेगा। यही है गाइस आज का हमारा टॉपिक। आज मैं इसी पे रोक रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं लेंदी करना चाहता हूँ क्योंकि देखने में भी थोड़ा बोरिंग लगता है। थोड़ा-सा टॉपिक सिंपल रहता है, छोटा-छोटा रहेगा, समझ में आएगा। मैं सिंपल भाषा में प्रयोग करने का प्रयास कर रहा हूँ और सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ गाइस। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्रोनाउन चल ही रहा है, प्रोनाउन में हम लोग विधिवत पढ़ेंगे। कहीं कुछ टॉपिक छूटेगा नहीं, जब जिस दिन मैं पूरा कर दूँगा उस दिन जानिएगा कि मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।